हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फॉर चेस। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इंशाल्लाह इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी। चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है रिजल्ट अपडेट के हवाले से। क्या वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के एलएमएस पे जो स्टडीड और पेंडिंग लिखा आता है उसका क्या मतलब होता है, और क्या जिन सब्जेक्ट के आगे पेंडिंग लिखा आता है क्या वो स्टूडेंट उन बुक्स के अंदर फेल होते हैं या पास होते हैं, इसको हम तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो हमने इसके यहाँ पे इस वीडियो के अंदर डिस्कस ना किया हो। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। हम स्टार्ट करते हैं कि जब वर्चुअल यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आना होता है उससे एक दिन पहले आपका जो रिजल्ट है वो अपडेट कर दिया जाता है। मैंने नीचे स्क्रीनशॉट ऐड किए हुए हैं, आपको A to Z तफसील के साथ समझाऊंगा। जो आपके माइंड में क्वेश्चन है वो सारे इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे हम। जो एक दिन पहले आपका रिजल्ट आना होता है उससे पहले, जिस दिन आपका रिजल्ट आना होता है उससे एक दिन पहले आपका जो रिजल्ट है वो अपडेट कर दिया जाता है। ठीक है, रिजल्ट अपडेट किस तरह किया जाता है? जो आपकी बुक्स होती हैं उनके आगे आपका पेंडिंग लिखा होता है। जब आप सेमेस्टर के पेपर दे देते हो, अगर आपका सेकंड सेमेस्टर है, आप स्टडी स्कीम के अंदर जाके जब देखोगे वहां पे आपके सेकंड सेमेस्टर की बुक के आगे पेंडिंग लिखा हुआ आता है। ठीक है, जब आपका रिजल्ट आना होता है उससे एक दिन पहले उसको अपडेट कर दिया जाता है। जो बुक्स आपकी पास होती हैं उनके आगे स्टडीड लिखा जाता है, और जो बुक आपकी फेल होती हैं या जिनके अंदर एफ ग्रेड होता है उनके आगे पेंडिंग ही लिखा होता है। ठीक है, अब पेंडिंग की दो वजूहत होती हैं। 90% 80 से 90% चांसेस ये होते हैं कि वो बुक परमानेंटली फेल है, यानी कि वो फेल हो गई, एफ ग्रेड है उसके अंदर। 20 से 30% चांसेस ये होते हैं कि आपका किसी वजह से वो रिजल्ट पेंडिंग पे चला जाता है, यानी कि लेट हो जाता है थोड़ा सा, और वो कई दफ़ा चेंज भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसके 20 से 30% चांसेस होते हैं। ज़्यादा परसेंट जो चांसेस होते हैं उसका मतलब होता है कि आपका एफ ग्रेड है। दूसरी बात आपकी ये कि आपके रिजल्ट से एक दिन पहले आपका उसी रात को आपका, या दिन टाइम जिस टाइम आपका रिजल्ट आना होता है उसके 10 o'clock तक आपका जो CGP है वो भी अपडेट कर दिया जाता है। अगर आपको इसके अंदर कन्फ्यूजन लग रही है, आप कहते हो कि आपका किसी वजह से रिजल्ट लेट हो गया है, आपकी बुक के आगे पेंडिंग लिखा आ रहा है, तो आप अपना CGPA चेक कर सकते हैं। CGPA से भी पता चल जाता है कि आपका किसी बुक के अंदर एफ ग्रेड तो नहीं है। मैं नीचे स्क्रीनशॉट ऐड किए हुए हैं, तफसीलन आपको समझाऊंगा A to Z कि कैसे कैसे हमें पता चल सकता है हम सारी बुक्स के अंदर पास हैं या नहीं है। जो आपका ओवरऑल रिजल्ट होता है हर बुक का और सेमेस्टर और इफेक्टिव CGPA, वो जिस दिन रिजल्ट आना होता है वो 5 o'clock शाम को या 8 o'clock रात को 5 बजे, या शाम 5 बजे या रात को 8 बजे तक आपका ओवरऑल रिजल्ट जो है वो शो हो जाता है। ठीक है, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आना होता है उससे एक दिन पहले आपकी ये अपडेट्स हो जाती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वो अपडेट कैसे होती हैं। ठीक है, अब आपके जो पेंडिंग जिनके आगे लिखा हुआ है उनका तो चांसेस होता है कि उसके 80% चांसेस हैं कि आपका उसके अंदर एफ ग्रेड है। ठीक है, लेकिन अगर आपकी सारी बुक्स के अगर पेंडिंग लिखा आ रहा है तो उसका मतलब यह है कि अभी आपका रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ। अगर सबके आगे स्टडीड लिखा आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपका रिजल्ट जो है वो अपडेट हो गया है और आप सारी बुक्स के अंदर पास हो। ठीक है, अब मैं आपको इसको स्क्रॉल डाउन करके, आपने जब अपना LMS ओपन करना है उसके बाद आपने इन 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। 3 डॉट्स पे आप क्लिक करोगे, फर्दर आपको इस तरह का आइकॉन शो होगा, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और माई स्टडी स्कीम, यहाँ पे आपका लिखा आ रहा है ना ये सेटिंग्स में माई स्टडी स्कीम, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। आप जब इस पे क्लिक करोगे, स्क्रॉल डाउन करोगे, आप अपने जोन सा आपका सेमेस्टर, आपने उस सेमेस्टर पे चले जाना है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, आप सेकंड सेमेस्टर के हैं, आप थर्ड सेमेस्टर के हैं, जिस भी सेमेस्टर के आप स्टूडेंट हैं, आपने स्क्रॉल डाउन करके वहां पे जाना है। आपकी सारी बुक्स, उन जिन बुक्स का आपने पेपर दिया उन बुक्स के आगे लिखा, अगर तो लिखा आ रहा है पेंडिंग, तो इसका मतलब रिजल्ट अभी अपडेट नहीं हुआ। अगर आपकी 6 बुक्स का पेपर दिया है आपने, उनके अगर 4 बुक्स के आगे स्टडी लिखा आ रहा है और 2 बुक्स के आगे पेंडिंग लिखा आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी 2 बुक्स के अंदर एफ ग्रेड है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपका पेपर वो बहुत अच्छा हुआ था और आपका क्या पता किसी वजह से जो है आपका रिजल्ट है वो पेंडिंग जा रहा है उन दोनों बुक्स का, तो आप सुबह वेट करें, जब नेक्स्ट डे होगा उसके 10 o'clock तक आपका CGPA भी अपडेट हो जाएगा। उससे आपको कंफर्म हो जाता है कि आपका वाकई ही एफ ग्रेड है या नहीं है। लेकिन जो ओवरऑल रिजल्ट शो होना होता है बुक्स का, वो शाम 5 बजे या रात को 8 बजे तक अपडेट किया जाता है। अगर आपकी सारी बुक्स के आगे इस तरह करके स्टडीड लिखा आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी सारी बुक्स जो हैं वो परमानेंटली पास हैं। अगर आपकी किसी भी बुक्स के आगे ऐसे स्क्रॉल डाउन करके, अब यानी कि इन बुक्स का रिजल्ट अब नहीं आया, अगर आपका 3 बुक्स का यहाँ पे लिखा स्टडीड आ रहा है और एक के आगे पेंडिंग लिखा आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि जिसके आगे पेंडिंग लिखा आ रहा है वो उस बुक का एफ ग्रेड है, यानी कि आप फेल हो, आपको नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर उसको रिपीट करना पड़ेगा। और जिनके आगे स्टडीड लिखा आ रहा है उसका मतलब है कि आप उस बुक्स के अंदर पास हो। ठीक है, अब स्क्रॉल डाउन करते हैं,
अब हमें पता अब कैसे इफेक्टिव सीजीपीए और सेमेस्टर सीजीपीए इसको हम डिस्कस करेंगे कि ये आपका 10 ऑफ क्लॉक सबसे पहले आपकी स्टडी स्कीम जो होती है वो अपडेट होती है, यानी कि जो जिसके आगे पेंडिंग और स्टडी लिखा आता है सबसे पहले वो अपडेट की जाती है। फिर वर्चुअल यूनिवर्सिटी आपका ओवरऑल सीजीपीए जो होता है उसको आपका अपडेट करता है, यानी कि अगर आप सेकंड सेमेस्टर के हो या थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तो वो आपका जो पिछले सेमेस्टर का और इस सेमेस्टर का जो सीजीपीए होता है वो कैलकुलेट करके आपको बताया जाता है। अब वो आपने कैसे चेक करना है, तब आपको पेंडिंग और स्टडी का और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपने अगेन थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। जब आप थ्री डॉट्स पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट आपके पास एक आइकॉन शो होगा, सेम वही वाला। आपने इसका कोर्स सिलेक्शन में ओपन कर लेना है। ये कोर्स सिलेक्शन आपको नजर आ रहा है, यहां पे आपने क्लिक करना है। यहां पे जब आप क्लिक करोगे आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे, ऊपर आपका नेम शो हो जाएगा, नीचे आपका स्टडी प्रोग्राम, जैसे यहाँ पे बीएस मैथमेटिक्स शो हो रहा है, फिर नीचे आपको सीजीपीए शो होगी 3.37 और नीचे होगा इफेक्टिव सीजीपीए 3.37। अगर आपका सीजीपीए और इफेक्टिव सीजीपीए दोनों अगर सेम है तो यानी कि आप 100% पास हो। अगर आपका किसी बुक के आगे स्टडी, अगर आपकी 5-6 बुक्स का पेपर था, अगर आपकी 5 बुक के आगे स्टडी लिखा आ रहा है और एक बुक के आगे पेंडिंग लिखा आ रहा है, लेकिन जब आपका 10 ऑफ क्लॉक रिजल्ट अपडेट हुआ है, आपकी सेमेस्टर सीजीपीए और इफेक्टिव सीजीपीए अगर दोनों सेम है तो यानी कि आपका रिजल्ट वो किसी ना किसी वजह से लेट है, इस वजह से उसके आगे पेंडिंग लिखा आ रहा है। जब आपका रिजल्ट ओवरऑल बुक्स का रिजल्ट होगा तो उसके अंदर आपकी वो जो बुक होगी वो पेंडिंग, वो भी स्टडी लिख के आ जाएगी और वो भी बुक पास हो जाएगी। अगर आपका यहाँ पे सीजीपीए और इफेक्टिव सीजीपीए दोनों चेंज हैं तो इसका 100% मतलब ये है कि आपका उस बुक के अंदर एफ ग्रेड है। ठीक है, तो यहां से भी आपको पता चल जाता है ये जो 3.37 है और ये भी 3.37 है, अगर ये दोनों सेम है तो इसका मतलब आप 100% पास हो, सारी बुक्स के अंदर आपकी क्लियर है। अगर पीछे कहीं पे पेंडिंग भी लिखा आ रहा है तो उसका मतलब है कि वो जब ओवरऑल रिजल्ट शाम को आएगा 5 बजे या 8 बजे तो आप उन बुक्स के अंदर भी पास हो जाओगे। अगर यहाँ पे ये दोनों चेंज है तो इसका 100% मतलब ये है कि आप इन बुक्स के अंदर भी फेल हो। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आपको मजीद कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको फौरन जवाब दे दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपके नॉलेज में थोड़ा सा भी इजाफा हुआ है तो जाते जाते काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। इंशाल्लाह इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।